हर हर महादेव। जय भोलेनाथ दोस्तों। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि के इन दिनों में कलश की स्थापना कैसे करें, दुर्गा की आराधना करते हैं वो कैसे करें, तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और माँ दुर्गा की सवारी क्या है। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपके लिए अच्छी और उपयोगी है। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक तो जरूर ही कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्वपितृ अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। यह नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का व्रत प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 के दिन गुरुवार को। नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को हम करेंगे सुबह 6:15 से लेकर 7:02 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है 1 घंटे 6 मिनट का। यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है, इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का यह समय आपको मिलेगा। अब जानते हैं इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आप महानवमी मनानी है। 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि का। घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता का पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर को और शुक्रवार को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर 2024 को। इस दिन माता चंद्र घंटा की पूजा करेंगे। तो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती हैं। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर 2024 दिन होगा रविवार। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की 5वीं तिथि है 7 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की
पूजा आराधना करना है। दिन होगा सोमवार। 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। 9 अक्टूबर 2024 को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को आपको प्राप्त होगा। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती हैं। तो 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी तिथि है। महाअष्टमी और 9वां दिन यानी कि नौमी तिथि जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है 11 अक्टूबर 2024 को है। माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने मात्र से पूरे विधि विधान से अगर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना हो माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है, विजयदशमी कब मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन जरूर ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नवरात्रि की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।